मेरा नाम यश मलिक है। मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ स्वामी जी। कितना था एक? स्वामी जी पहले 59 लगता था। हैं? 59? हे राम। और अब 15 लगता है। 59 से अब 15 पर आ गए, 15 पर आ गए। और 2 छूट भी गए। अच्छा, एक ही बार लेना पड़ रहा है अब? 2 बंद हो गए। 2 बंद हो गए। लो, पूरा ही बंद करके भेजेंगे बेटे। हाँ, 2 सप्ताह यही रुकियो और 2 सप्ताह में तेरी डायबिटीज को दफन करके उसकी अंत्येष्टि करके और तेरे को नया करके भेजेंगे यश। ठीक है बेटा, खुश रहो, जोरदार अभिनंदन। हौसला बच्चे में, समझदार बालक है, मिटा लेगा। आपका क्या नाम बाबू? उमंग। उमंग, क्या हाल है उमंग बेटा? अच्छा है। कितना था पहले इंसुलिन? 30। और अब कितना है? अब 7। कहाँ से आए बेटा? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात थी छोकरो આવ્યો છે। હા એ મટી જશે મારા દીકરા। હા સુગરના મટાડીને પછી લાડવા ખલાવીને પછી મોકલવાનું છે। હા મારા દીકરા, સારું થઈ જશે બધું, જરાય चिंता नहीं करवानी। हाँ, कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा मन में? हाँ। विश्वास है ना? हाँ। हाँ बेटा, ऐसे ही विश्वास रखना। इसको देना गुड़िया को। छोटे छोटे बच्चों को अब शुगर हो गया और क्या बहकाते हैं? ऐसे बहकाने वाले लोगों के अंदर कुंठा पैदा करने वाले अपराधी जो कहते हैं कि जिंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी। अरे छुट रही है ना, हजारों की छुड़ा दी और क्या चाहिए? हाँ, ओम करना स्वामी पड़ेगा जी। लेकिन। हाँ, मेरा नाम अनुया है। अनुया, आप कितना लेते थे बेटा? 40 यूनिट। और अब 0 यूनिट। हाँ, पूरी बंद हो गई। हाँ। कहाँ से आई हो अनुया? खारगर मुंबई से। कब हुई थी बाबू? लास्ट ईयर हुई थी। लास्ट ईयर हुई थी, तो घर पे करने लग गए थे? हाँ। और यहाँ पर भी कर रहे हो? हाँ। कौन आई है साथ में? मम्मी और पापा। कहाँ है मम्मी? देखो आ गई पीछे। ओम स्वामी जी। हाँ। लास्ट ईयर मार्च में उसको डिटेक्ट हुई थी। 40 यूनिट इंसुलिन थी और 15 दिन में इंसुलिन बंद हो गई थी। हमने घर पे ही, मतलब क्या बात है, घर पे ही किया जो हमने बोला। क्या 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 था बताओ अम्मा, क्या घर नाम? पे हमने आपका नाम क्या बहन? मेरा नाम नीतिका है, नीतिका गोदावत। नीतिका गोदावत जी ने घर पे ही जो बताया, क्या क्या किया बताओ सबको। योगा करवाते थे सुबह शाम और खीरा करेला टमाटर का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस, चावल गेहूं बंद, मेथी दाने का पानी सुबह। हाँ। और फल खिलाते, सलाद खूब खिलाते, जौ की रोटी देते थे जो। क्या बात। तो और दाल, स्प्राउट, ये सब देना शुरू करा। और दूध थोड़ा बंद कर दिया था। दूध घी थोड़े दिन, डेयरी प्रोडक्ट्स हम बंद कर देते। घी अभी शुरू किया है थोड़ा। हाँ, 1 चम्मच खाली घर पे ही बनाते हैं। घर खाली पेट दिया करो 1 चम्मच, खाने के साथ नहीं, खाली पेट दिया हुआ घी। सबको सामान्य गाय का घी जो सबको उपलब्ध कराते हैं, पतंजलि का गाय का घी। जिनको मस्तिष्क के रोग हैं, ब्राह्मी घृत। जिनको इनफर्टिलिटी है, फल घृत। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, महात्रिफला घृत। 1 चम्मच खाली पेट खाओ, उसका लाभ 100 चम्मच जितना होता है। 1 चम्मच घी 100 गुना लाभ करेगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं तो वो फिर तो खाने के साथ ना पूरे शरीर में ऐसे घूमता रहता है, फिर उपद्रव भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। अब ये एकदम ठीक है गुड़िया। कितना रहता है शुगर? शुगर 200 के अंदर अंदर रहता है, लेकिन अभी हमको ये है कि बस नॉर्मल डाइट शुरू हो जाए थोड़ी बहुत ना। अब 200 नहीं, अब इसका 100 करके भेजेंगे यहाँ से जी, है ना? बस इसी आशा में आए हम लोग। 7 दिन 10 दिन जितना दिन जरूरत पड़े रहना। ये अनुया जिसकी इंसुलिन पूरी बंद है, 200 तक आ रहा है अभी 100 तक आ जाएगा बाबू। 2-3 दिन बाद आप ही बताओगे अब 100 आ गया है। ठीक है बाबू? 200 के अंदर ही रहता है स्वामी जी, खाने के बाद भी 150-200 के अंदर, और सुबह 120 से ऊपर नहीं जाता है। चलो, अब ये पूरा 100-125 के आसपास रहेगा। इतना शुगर नॉर्मली होता है, कोई चिंता की बात नहीं। ये पैरामीटर भी लोगों ने गड़बड़ा दी। पहले बोलते थे 150 तक शुगर नॉर्मल होता है, अब कहते हैं 100। तो जिससे कि डायबिटीज़ वाले रोगियों की संख्या बढ़ जाए और उनके दवा माफियाओं का काम चलता रहे। चिंता मत करना बेटा, है ना? खुश रहो। तो ये तो विजयी पाली है और 1 साल से नॉर्मल रखा है, कोई 1 दिन की भी बात नहीं। डरा के रखते रहो, अरे मर जाओगे, बाबा की बात मत सुनना। अच्छा, एक तो है, सारी दुनिया का मेडिकल माफिया यदि सनातन धर्म के एक सन्यासी से डर रहा है तो कोई ताकत तो जरूर है योग में, आयुर्वेद में। सारी दुनिया का मेडिकल माफिया
क्यों एक सन्यासी के पीछे पड़े हुए हो? क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? हाँ भाई। महाराज जी ओम। ओम। महाराज जी मेरे को हेपेटाइटिस बी है। 2016 में मेरे को डिटेक्ट हुआ था। 4 साल मैंने खूब एलोपैथी से इलाज कराया, मेरे को 1% भी उससे इलाज नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपके जो पतंजलि स्टोर से थे वहाँ से उन्होंने कुछ दवा दी और योग बताया, तो उससे जो मेरा वायरल लोड था वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, उसको डिटेक्ट ही नहीं कितना आया। था पहले? पहले अप्रॉक्स 50,000 से 1 लाख था। 50,000 लाख मैंने एक का तो 1 करोड़ भी देखा, अब वो नेगेटिव आ गया। अब फिर यूं क्यों कर रहे कि हेपेटाइटिस बी है? उसको था बोल। था महाराज श्री, वो क्या है ना कि पॉजिटिव जो रिपोर्ट दूसरी कराते हैं उसमें पॉजिटिव लिख के आता है, और लिवर में थोड़ी सी स्वेलिंग है। वो यहाँ मिटा देंगे बेटा। अच्छा, लिवर में एक स्वेलिंग है, और मामा जी को साथ में लेके आए, उनको सुनाई नहीं देता है, कानों में प्रॉब्लम हो गई थी काला बुखार आने की वजह से। और भी ठीक कर देंगे, उसका भी हमारे पास इलाज है। जी महाराज जी। जिनको सुनाई ना देता हो, दिखाई ना देता हो, सब चला ना जाता हो, सब। अब ये लगातार सर्वकल्प, लिवोग्रिट वाइटल, और बेटा खाने पीने पर ध्यान। खाने पीने पे महाराज श्री 4 साल से पूरा ध्यान दे रहा हूँ, कुछ नहीं खाता बाहर का। हाँ, सुबह सुबह अनार खाना, और एक डाइट प्लान है यहाँ, उसको फॉलो करना घर भी जा करके, छोड़ना नहीं, थोड़े दिन कर लेना, फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाना। हाँ? 1-2 सप्ताह। और जो 1-1, 1.5 क्विंटल के हैं जिनको रोगों ने पूरी तरह से घेर रखा है, वो 1-2 माह, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह, कौन सी लंबी चौड़ी कहानी है भाई साहब? जिंदगी पड़ी है जीने के लिए अभी। खुश रहो योगेश्वर जी। ओ अरे कपाल भाती करो, कुछ तो ऐसे ही देखने लगते थोड़ी देर बाद। अरे रामा, कितना और कराओगे? पोजीशन बदल के। हाँ, ऐसे ही निहारत हैं, ऐसे नहीं निहारो। हाँ भाई साहब। हाँ, मैं गोविंद भाई माली, बनासकांठा डीसा से, गुजरात। हाँ। मेरे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, अर्थाइटिस था, ढेर सारी बीमारियां थी। थोक में होलसेल में लेके हाँ, घूमते थे। बल्कि अभी बहुत अच्छा है, और पेट में थोड़ी गड़बड़ है, बीसी सब अच्छा हो गया है। ये गड़बड़ पेट की यहाँ ठीक सब करके भेज देंगे आप। मुझे बहुत बीमारियां बहुत थी, अभी बहुत अच्छा है। चलो खुश रहो भाई। हम जो भी यहाँ पर आते हैं, मेरी कोशिश होती है 100 के 100% को खुद मिल के आशीर्वाद दे करके ही भेजते हैं, कोई भेदभाव नहीं इसमें। हाँ स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं विपिन मिश्रा बुलंदशहर से हूँ जी। बड़ी डायबिटिक पेशेंट था मैं। हाँ। और 12 तारीख में अभी आया था। अच्छा। और वजन हमारा 83 किलो था, 80 के आसपास नीचे नहीं जाता था। तो ये तो अभी और की बात है, 3 दिन पहले हाँ, आए। 3 दिन में 5 किलो वजन कम हो गया स्वामी जी। और शुगर का क्या हाल है? और शुगर 120 आ गई, जो 125 के लगभग फास्टिंग और चलती थी। एलोपैथी की दवाइयों का क्या हाल है? एलोपैथिक दवाई अभी आने के बाद यहाँ जो अशुशीला, असुजीत और दिव्य मधुनाशिनी जो अभी दी है वो ले रहे हैं, और एलोपैथी की दवाई बंद कर रखी है। बंद, एलोपैथी की दवाई बंद। अब आनंद है, पूरा आनंद। वैसे को फॉलो करना है ना। बिल्कुल स्वामी। चलो खुश हो, उसको बहन जी को देना। ये भी 2 बहनें हमारी तगड़ी आई है। प्रणाम स्वामी जी। कितना वजन कम किया बाबू? क्या नाम है? मेरा नाम शर्मिला जैन है। अच्छा। सूरत से आए हम लोग। मेरे हस्बैंड भी साथ में है। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी 4 साल से, 4 ईयर से। और माइग्रेन मतलब मैंने इतना ट्रीटमेंट लिया, जब ट्रीटमेंट लेते थे 2 महीना लिया और वापस पेन चालू हो जाता, 2 महीना लिया जब तक ठीक है, वापस पेन चालू हो जाता था। पर अभी मुझे बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे कोई भी माइग्रेन, अभी कुछ भी दर्द नहीं हुआ है अभी 7 डेज से। मैं 7 डेज से यहाँ पे हूँ। रोज होता था क्या? मतलब हर थोड़े दिन में 10 डेज से 15 डेज से मुझे मतलब पेन चालू हो जाता था, और पेन इतना होता था कि मुझे कभी कभी तो ड्रिप चढ़वानी पड़ती थी, इतना पेन रहता था। भयंकर वाला था। और वजन भी कुछ कम किया बेटा? वेरिकोज वेन भी, वजन भी कुछ कम किया? वजन 3 kg कम किया। और वेरिकोज वेन्स का क्या हाल है? वेरिकोज वेन भी अभी ठीक है। मुझे पैर में बहुत दर्द होता था, अभी वो भी मुझे बहुत ठीक है। इसमें वेरिकोज वेन्स में लेप लपेट भी लगाते हैं, लीच भी कराते हैं, एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, उससे भी ठीक हो रहा है। और यूट्रस में भी मुझे प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे अभी बहुत रिलीफ है अभी 7 डेज से। अब उसको कंटिन्यू करना बेटा, पूरा यूट्रस अच्छा हो। जी बाबा। सब छोटी छोटी दिक्कत। मेरे हस्बैंड साथ में आए हैं, उनको बैक पेन की 1 ईयर से बहुत प्रॉब्लम थी। इसको ही देना। हाँ बाबू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
मुझे बैक पेन में इतना प्रॉब्लम था L4 L5 में करीब करीब मुझे 1.5 साल हो गया है। मैं सभी डॉक्टर एलोपैथी में घूम चुका हूँ और सभी ने मुझे एक ही सजेस्ट करा है, चाहे बॉम्बे जाऊँ, कोकिलाबेन जाओ या कहीं भी जाओ, ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के अलावा कोई इसका समाधान नहीं है। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, 99% ये पूरा घपलेबाजी चल रही है। ये महाराज जी ये है कि 7 दिन पहले मुझे पता चला कि इसका निवारण यहाँ पर है और 7 दिन में तुरंत डिसीजन लेके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं फर्स्ट डे मैं यहाँ पीछे बेड पे बैठा था और आज ये पोजीशन है, मैं नीचे बैठ के 3 घंटा योग कर रहा हूँ। और कहाँ कमर दर्द कहाँ गया? कमर दर्द अभी बिल्कुल भी नहीं है मेरे। इसके अलावा मुझे सिर दर्द का इतना प्रॉब्लम है महाराज, मैं करीब करीब रोज 3 महीने पहले मैं 10 mg की स्टीरॉयड लेता था। मतलब नींद के लिए मुझे 10 mg की स्टीरॉयड लेके सोना पड़ता था, उसके बाद मुझे नींद आती थी और उसके पहले नींद नहीं आती थी और नींद 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं उठ नहीं पाता था। तो ये सारी दिक्कतें मेरी पूरा शरीर में लेजीनेस आ गया और वजन भी बढ़ गया था। वजन काफी बढ़ गया था। यहाँ कितना कम हुआ? यहाँ 8 किलो वजन कम हुआ 7 दिन में बाबा जी। 7 दिन में 8 किलो, इसके तो मजे आ गए। मजे पहले दिन जरूर बड़ी दिक्कत हुई, पर उसके बाद जैसे मन कठोर बना लिया कि हमें करना है, तो आपके आशीर्वाद से अरे जैन धर्म में अपने सन्यासी कितना तप करते हैं, साधु संत महात्मा 100% आचार्य श्री हमारे गुरुदेव हैं, जो काफी आप भी अच्छा परिचित हैं और काफी सन्मुखी हैं आप और जैसे संत जितने योग करवा रहे हैं, तो उन्हीं की आज्ञा से हम आगे अपना निरोगी काया बने, ये मंगल कामना। बहुत आशीर्वाद भाई। हाँ, वजन कम हो गया, सिर दर्द ठीक कर लिया, कमर दर्द, ये स्लीप डिस्क, sciatica, फ्रोजन शोल्डर, घुटने का एड़ी का सब दर्द सब ठीक हो जाते हैं बस भगवान नाम स्मरण के साथ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उज्जायणम, नमो लोय सवसावणम, ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः। ध्यान के साथ, भजन के साथ, जप के साथ, प्राणायाम का तप करो, अपने आप चीजें ठीक हो जाती है। हाँ बहन जी। ओम बाबा जी, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम प्रीति फाटे है। बाबा जी, मैं 25 सालों से माइग्रेन से पीड़ित थी और साथ में मेरी दवाइयों की वजह से हाइपर एसिडिटी हो गई थी। 10 सालों से खा करके एसिडिटी बढ़ गई थी और अब मैं बिल्कुल 90% बिल्कुल ठीक हूँ। माइग्रेन में भी मुझे कमी आई है और साथ में एसिडिटी भी बहुत नॉर्मल हो गई है। ये पित्त से ही, एसिडिटी से ही ये सिर दर्द और उसकी वजह से मुझे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द और दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी डॉक्टर बाबा जी। और आज मुझे बहुत ठीक लग रहा है, मैं 90% ठीक हूँ। अब ठीक ही रहेगी मैया। और बादाम रोगन थोड़ा नाक में डाल लेना है ना रोज, और थोड़ा पित्तहर आहार की जो व्यवस्था है उसको फॉलो करना जी। बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल चलो खुश, ठीक है बाबा जी। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसके साथ एसिडिटी बहुत ही हाइपर रहती है। एक तरफ वात और दूसरी तरफ पित्त। अब वात की दवाई खाई तो पित्त बढ़ जाए, फिर अब क्या हाल है? मैं आपकी कोई भी गोली नहीं खा सकती थी। हाँ। और पानी पीती थी तो भी वो खट्टा खट्टा पानी निकल। पानी पीते वाइट पानी एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अभी आपकी सभी दवा तो खा सकती हूँ और पहले कुछ भी खाना खाती थी वो भी घूमता था पेट में। उसके बाद अभी लियोग्रिट, लिवामृत खाने के बाद बहुत अच्छा है। एसिडिटी में आराम है, लेकिन आर्थराइटिस अभी है, पूरे बॉडी में पेन रहता है। ये पूरा निकल जाएगा। अभी आपको पित्तहर जूस पर ही, पित्तहर आहार पर ही उपवास करेंगे और पूरा शरीर का वात भी निकाल देंगे, पित्त भी निकाल देंगे और आप जैसे बचपन में थे वैसे ही हो जाओगे। पूरा बॉडी बहुत ही दर्द देता है। हाँ, पित्त और वात दोनों निकालेंगे। आप आहार ही उपचार है, ये डॉक्टर नीरज जी बताते हैं ना। हाँ, प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सुमेधा है। मैं लातूर महाराष्ट्र से मेरी मम्मी और दादी दादी के साथ आई हूँ। स्वामी जी, मैं MBBS 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ GMC लातूर में। और मेरे जन्म से ही मम्मी आपको फॉलो करती है तकरीबन 22 साल से। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि स्वामी जी जब कोई मुझे बोलता है ना कि मुझे नेजल कंजेशन हुआ है, तो मैं ऑट्रिविन स्प्रे से पहले अनुतेल और सरसों का तेल बोल देती हूँ और स्किन डिसीजेस को सरसों का तेल लगाओ ऐसा बोल देती हूँ। स्वामी जी, नीट देने के समय पे मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और एंजाइटी भी बहुत थी। तो उस टाइम मैंने एक बार एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मेरी मेदावटी चालू ही थी। तो उन्होंने जो टैबलेट दी तो मैं दिन रात सोई रहती थी। एलोपैथी को डिप्रेशन की दवाएं, सोने की, नींद की दवाई दे देते। सुबह उठती थी, बाद में
6 घंटे सो जाती थी और बाद में फिर सो जाती थी। तो मैंने वो बंद कर दी और मेधावटी चालू कर दी। और तकरीबन स्वामी जी में 4 मेधावटी लेती थी, तो वो अब कंप्लीट क्योर है। और मेरे साथ दोस्तों को वो अब भी पीड़ित है। लो, ये जो है अब सुमेधा तो मेधावटी खा के मेधावी नहीं हो गई और अच्छी सात्विक डॉक्टर भी बनेगी। 3 तरह के डॉक्टर हैं, 3 तरह का जगत है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये सात्विक डॉक्टर है और जितने भी सात्विक डॉक्टर है उनका अभिनंदन होना चाहिए। वो अच्छे लोग हैं, चाहे एलोपैथी में भी है। हाँ, अच्छे लोग सब जगह हैं। बाबा जी, जब भी हमारे कॉलेज में कोई आयुर्वेद को ऐसा कम बोलता है तो वो मेरे साथ डिबेट कर लेता है। और बैचमेट्स के ही साथ नहीं तो मैं प्रोफेसर्स भी साथ डिबेट कर लेती हूँ कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। लो, पढ़ रही है एलोपैथी और वकालत करती है आयुर्वेद की। जोरदार अभिनंदन है बेटी का। ये है संस्कार का असर। और बाबा जी, और एक बात थी, पंचकर्म और षटकर्म के बहुत रोग तो नीट हो जाते हैं, लेकिन एक उससे बड़ी एक औषधि है जो आप सबको देते हैं, जो दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, वो है आपके शब्द, जो हर दिन सुबह हम सुनते हैं और हमें जीने की ताकत मिलती है। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई, तो उस दिन से मेरी मम्मी सिर्फ आपके शब्द पे ही जीती आ रही है। वो बोलती है कि अकेले बाबा जी ने इन विश्वगुरु बन गए, इन सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। मैं मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं सकती क्या? ऐसे ही प्रेरणा लेके उन्होंने हमको आज तक पढ़ाया। चलो भाई, इसकी माँ को भी आशीर्वाद। हाँ। मैं अशोक कुमार, पदमपुर ज़िला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ। मैं 3 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित हो गया था और डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन प्रेस्क्राइब किए थे और मैं 24 यूनिट ले रहा था इंसुलिन, 14 सुबह और 10 शाम को ले रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे लाइफ टाइम बताया था कि आपको लेने पड़ेंगे। तो इसके बाद मैंने और भी डॉक्टर बदले, कई ट्राई किए मैंने, और उसके बाद मैंने होम्योपैथिक भी ट्राई किया। 2 डॉक्टर के पास जाके आया। फिर हमारे मित्र है, मेरे स्टाफ में ही है, मेरे स्टाफ में उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ जाइए, आपका 100% आपका इलाज हो जाएगा, आपके इंसुलिन छूट जाएंगे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, पर मैं आया यहाँ, मेरे मिसेज मेरे को लेके आए हैं साथ में, और पहले ही दिन से मैंने जब से ट्रीटमेंट शुरू किया है और पहले ही दिन से मैंने इंसुलिन छोड़ दिए हैं। मैं देवेंद्र कुमार, बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे 10 साल से कोल्ड एलर्जी था, जो कि मैं बहुत परेशान था एलर्जी से, और मैंने काफ़ी इलाज कराया एलोपैथिक का इधर, और ये लगता था कि एलर्जी मेरा सही नहीं होगा। और जब से मैं पतंजलि वेलनेस में आया हूँ, मेरा एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे एक अच्छा एहसास हो रहा है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई हुई हैं, उषा देवी। मेरी पत्नी के घुटनों में दर्द था, पिंडलियों बहुत ऐंठन रहती थी, टाइट रहती थी। मैंने इन्हें बरेली दिखाया, बहुत दिन इलाज चला, दिल्ली में दिखाया, इलाज चला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और उनको और मुझे भी ये लगा कि ये वास्तविक बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टरों ने कहा इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन लगने के बाद हो सकता है कि इनके घुटने भी चेंज करना पड़े। तो ये मैं बड़ा नाराज़ थे। मेरी मैडम की इच्छा थी कि दिल्ली अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, लेकिन मेरी कल्पना ये थी कि एक बार मैं बाबा जी के पास ज़रूर पहुँचूँ। और मेरे को रिलेटिव्स थे, वो कहते थे आप कंजूसी कर रहे हैं, अच्छी हॉस्पिटल में लेके नहीं जा रहे। लेकिन मैं एक दृढ़ विश्वास के साथ, मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि मैं सबसे पहले वेलनेस पतंजलि जरूर पहुंचूंगा और स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर ये ट्रीटमेंट कराऊंगा। और वास्तविक मुझे आज 4 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, और 4 दिन में ही आज मेरी मैडम का दर्द इतना बंद हो गया है कि वो महसूस कर रही हैं कि वास्तविक अब लाइफ अच्छी होगी। और वास्तविक हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं कहूँगा कि स्वामी जी ने जो ये वेलनेस तैयार किया है, वेलनेस नहीं, एक वास्तविक प्योर ज़िंदगी तैयार की है। मैं 100% ठीक हूँ। ये मेरी पत्नी है उषा, ये घुटनों से इन्हें बहुत प्रॉब्लम थी और पेंडुलम बहुत दर्द था, और ये सोचती थी कि अब कुछ नहीं है, जो मेरे पास पैसा रखा वो बेकार हो गया। लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने इनसे कहा था चिंता मत करिए, मैं ठीक कराऊंगा आपको,
ये इनका मन दिल्ली का था और मेरा मन था पतंजलि बाबा स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर मैंने ठीक कराऊंगा, और आज आशीर्वाद मिला है बाबा जी का, और वास्तविक ये अब अच्छा फील कर रही हैं और काफ़ी आराम है उनको। और अभी हम 3 दिन और रखेंगे यहाँ, और 3 दिन में हम बिल्कुल एकदम 100% बिल्कुल सही होके जाएंगे। मैं लालजी पांडे कलकत्ता से आया हूँ। आज 6 दिन हो गया है। हमारा राइट शोल्डर में बहुत दर्द रहता था 24 घंटा, और दोनों घुटनों में खूब दर्द रहता था, जो कि 6 दिन यहाँ पर इलाज हुआ और सब तरह से यहाँ तक कि वात मोक्षण करके, और उसके बाद में और सब तरह से यहाँ पर कम से कम 50 जगह पर चेकिंग हुआ, और चेकिंग हो करके हमारा शोल्डर का दर्द ख़त्म हो गया, दोनों घुटनों का दर्द ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी बात है। श्रीमती लल्लू देवी हमारी माता जी हैं, हमारे साथ में आई हैं, हम इनको लिवा करके आए हैं। इनके दोनों घुटनों में 1.5 साल से दर्द रहता था, बहुत तेज़, इतना दर्द रहता था कि असहनीय दर्द रहता था, जो कि एकदम चिल्लाती रहती थी घर में। उसके बाद में पूरा शरीर एकदम दर्द के मारे मतलब इनका रोना गाना रहता था, माथा चक्कर देता था। लेकिन 6 दिन आए हुआ यहाँ पर, और 6 दिन के अंदर में ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, कम से कम इनको 40-42 जगह पर सब तरह से, यहाँ तक कि जो एक तो श्रृंगी भी होता है वो भी हुआ। होने के बाद में अभी ये अपने आप मतलब चल रही हैं, न इनका दर्द ख़त्म हो गया है, पूरा दोनों घुटनों का दर्द भी ख़त्म हो गया है, और उसके बाद में माथा चक्कर नहीं दे रहा है। सब बोलती हैं कि सही है, और खाना भी यहाँ तो जो मिलता है उससे बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि ये शुरू से ही मतलब उपवास रहती थी। मैं सप्ताह में 3 दिन 2 दिन उपवास रहती थी, जिसके नाते से, और अभी भी मतलब ये बराबर एकदम जगन्नाथपुरी अभी हो करके आई हैं, बाबा बैजनाथ धाम हो करके आई हैं। इनका उम्र 86 साल है, लेकिन 86 साल की उम्र में ये जब मंदिर का परिक्रमा करने जाती हैं तो 50-50 बार परिक्रमा करती हैं। तो यहाँ महाराज जी के जहाँ पर ट्रीटमेंट करा थे उन लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं, ये जो ज़्यादा चल रही हैं इनको थोड़ा सा अभी शक्ति का ज़रूरत है इनके अंदर में, जिसकी वजह से इनको घुटनों में दर्द इतना आसानी हो रहा है। तो इसके लिए सब तरह से जैसा भी हुआ इलाज हुआ, अभी ये एकदम ठीक है। मेरा नाम अनुराधा है, मैं जम्मू से आई हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे मुझे प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई थी। तो मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया 2 साल तक। एलोपैथी ट्रीटमेंट मैंने लिया 2.5 महीने तक। तो डॉक्टर ने बोला था 3 महीने ट्रीटमेंट लो, अगर फ़र्क नहीं हुआ तो हम आपको एंडोस्कोपी करवाएंगे, उससे पता चलेगा कि अंदर कितना डैमेज हुआ है कोलाइटिस से। तो मैंने 2.5 महीने तक जब मेडिसिन्स लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, उससे मुझे बढ़ती गई प्रॉब्लम। तो फिर मैंने बाबा रामदेव जी की यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि कोलाइटिस कैसे क्योर होता है। तो डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम बोला था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में मुझे आया कि आपकी कोलाइटिस की वजह से डिहाइड्रेशन से किडनियाँ श्रिंक हो गई हैं। तो ये सब कुछ सुन के मुझे बहुत झटका लगा। मैंने सोचा मैं तो नहीं बचूंगी शायद जब किडनी डैमेज हो गया तो। पर उसी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि डिहाइड्रेशन से हुई हैं तो आप एक काम करो, कोई नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले लो, जिससे हो सकता है आपकी वापस आ जाएं। तो मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने यूट्यूब पे बाबा रामदेव जी की वीडियोस देखी, तो मैंने वो पूरा ट्रीटमेंट फॉलो किया कोलाइटिस का। और कोलाइटिस का ट्रीटमेंट फॉलो किया, जैसे इन्होंने बोला था कि योग करना है, एलोवेरा जेल, गमले में एलोवेरा लगा था घर पे ही, तो मैंने वो फ्रेश जेल निकाल के खाली पेट योगा करने के बाद ले लेती थी। फिर इन्होंने बोला था कि लस्सी पीना कोलाइटिस के लिए, तो मैं मॉर्निंग में मैं क्या करती थी, लस्सी। और मैंने कहीं सुना था कि हरा धनिया खाने से किडनी रिपेयर होती है, तो मैं क्या करती थी, हरा धनिया कूट के उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बार बार उल्टी आती थी, तो मैंने उसमें थोड़ा प्याज और बिल्कुल 4-5 दाने जीरा डाल के उसका थोड़ा सा कूट के चटनी बना के, तो लस्सी और 1 रोटी और 1 लीटर लस्सी मैं रोज़ लेती थी। ये ट्रीटमेंट मैंने 6 महीने तक फॉलो किया। तो जैसे मैं बाबा रामदेव जी ने बोला था कि आपको 18 दिन के बाद अब फ़र्क महसूस होगा कोलाइटिस का, पेट दर्द का, क्योंकि उससे मुझे बहुत पेट दर्द होता था। तो जैसे मैंने 8 दिन तक योगा किया, एलोवेरा जेल लिया और लस्सी पिया, तो 8 दिन के बाद मैं जब कुछ खा रही थी तो मुझे पेट दर्द नहीं हो रहा था। तो 18 दिन इन्होंने बोला था, तो 18 दिन के बाद मैं बिल्कुल, मतलब दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मैंने 6 महीने तक ये सारा ट्रीटमेंट फॉलो किया। मतलब मैं खाना लस्सी ही खाती थी, सुबह दोपहर लस्सी के साथ रोटी, और वो हरा धनिया। तो रात को
सब्जी थोड़ी सी जो घर में बनी होती थी थोड़ा सा लेके बिल्कुल कम और रोटी ले लेती थी। तो ये 6 महीने तक चला सारा। तो 6 महीने के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरा किडनियाँ बराबर थी बिल्कुल, दोनों लेफ़्ट राइट। तो अब 2 साल हो गए मुझे, तो 2 सालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।